Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today the topics of our lecture are reflected light, shadows, the size of a shadow. Reflected light. When light strikes any surface, it is reflected. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लाइट जब फॉल करी है एक मिरर के ऊपर तो वो उससे रिफ्लेक्ट बैक करी है. एग्जाम्पल्स आर मिरर, पॉलिश्ड मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड अदर स्मूथ ऑब्जेक्ट्स. वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, लेकिन जो डार्क सरफेस होती हैं वो हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं. Here we have three types of materials. First is opaque materials. Opaque materials वो materials होते हैं जिनके अंदर से light pass नहीं कर सकती. For example, steel, wood and rock. Second is translucent materials जिनके अंदर से एक small amount of light pass कर सकती है, जैसे कि dark glasses, thin paper and colored plastics. थर्ड इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिनके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाती है. फॉर एग्जांपल ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक्स. Shadows. Shadows are formed on side of opaque objects where light cannot reach. Opaque objects वो ऑब्जेक्ट्स थे जिनसे लाइट पास नहीं कर सकती. इस पिक्चर में आप टू टाइप्स ऑफ शेडोज देख रहे हैं, अम्ब्रा एंड पेन अम्ब्रा. अम्ब्रा वो शेडो होता है जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती और वो एक डार्कर शेडो कास्ट करता है. और पेन अम्ब्रा वो शेडो होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट पहुँचती है बैकग्राउंड में और उससे एक ग्रे कलर का शेडो प्रोड्यूस होता है जो कि लाइटर इन शेड होता है. द साइज ऑफ अ शेडो. एक शेडो का जो साइज और शेप होता है वो हमेशा सेम नहीं होता, वो चेंज हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक लार्ज सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सनलाइट यूज़ कर रहे हैं तो जो शेडो बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर में डार्कर होगा लेकिन उसके एजेस लाइटर होंगे. इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एक लार्ज सोर्स से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके शेडो बना रही है उसमें अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा दोनों प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सनलाइट से बास्केट का शेडो कास्ट हो रहा है. देन अगर हम एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एक टॉर्च, तो उसमें जो एजेस बनेंगे शेडो के वो बहुत ज़्यादा डार्कर और शार्पर बनेंगे. लाइट फ्रॉम सम सोर्सेज कैन बी वेरी ब्राइट. कुछ सोर्सेज से लाइट बहुत ब्राइट होती है. लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी वीक और कुछ सोर्सेज से लाइट बहुत वीक होती है. वी कॉल द ब्राइटनेस ऑफ लाइट इट्स इंटेंसिटी. एक लाइट की जो ब्राइटनेस होती है उसको हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कैंडल. एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो एक कैंडल से ज़्यादा है. लाइट स्प्रेड्स फ्रॉम द सोर्स. लाइट हमेशा एक सोर्स से स्प्रेड करती है. सो द फर्दर यू आर फ्रॉम द सोर्स द लेस इंटेंस इट इज. इसका मतलब कि आप जितना दूर होंगे उस सोर्स से उतनी लाइट की इंटेंसिटी कम होगी. When light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. जब लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे या साइड पे जो सरफेस मौजूद है उस पे उसका शेडो देखा जा सकता है. If the surface is close to the object, the shadow is the same size or a little bigger than the object itself. अगर सरफेस से बहुत करीब है वो ऑब्जेक्ट तो जो उसका शेडो बनेगा वो या उसी साइज का होगा या फिर थोड़ा सा उससे बिगड़ हो सकता है. इफ़ द सरफेस इज़ फर्दर अवे द शेडो अपीयर्स मच लार्जर. अगर वो सरफेस बहुत दूर है तो जो शेडो उससे बनेगा वो बहुत लार्जर बनेगा. जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि दिन के टाइम जब सन ओवरहेड बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है तो हमारे शेडो बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन इवनिंग में जब सन जो है वो हमारे साइड्स पे या लोअर पोजीशन में आ जाता है तो हमारे शेडोज लॉन्गर होते हैं. इससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि हमारे शेडोज डिपेंड करते हैं द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही शेडो कास्ट करेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कि वो लाइट ब्राइट है या डिम है. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस द शेडो इज कास्ट.
नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एक डार्क रूम में। इसके लिए आपने एक कैंडल लेनी है और एक टॉर्च लेनी है। उनको ऑन करके एक टेबल पे प्लेस करना है और फिर उस लाइट सोर्स के आगे एक शेप, जिसको किसी भी शेप में आप रख सकते हैं, कार्ड पेपर से आपने उसको कट किया होगा, उसके आगे उसको प्लेस करना है और उसके पीछे एक वॉल होनी चाहिए जिस पे वो शेडो फॉल करेगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आपने आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गिव आउट मोर लाइट, द टॉर्च और द कैंडल? आंसर इज द टॉर्च गिव्स आउट मोर लाइट। Question number 2, which light cast a darker shadow, the candle or the torch? Move the candle closer to the object. Does the shadow become bigger or smaller? The torch cast a darker shadow, कि टॉर्च जो है वो एक डार्कर शेडो प्रोड्यूस करेगी। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट इट्स शेडो बिकम बिगर। अगर कैंडल को उस ऑब्जेक्ट के क्लोजर आप मूव करेंगे तो जो शेडो बन रहा है वो बिगर होगा। Question number 3, move the candle further away from the object. Does the shadow become smaller or bigger? If the candle is moved further away from the object, its shadow become smaller. अगर कैंडल को या जो लाइट सोर्स है उसको आप ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाएंगे तो जो शेडो बनेगा वो स्मॉलर बनेगा। Question number 6, part 1. In your own words, explain how a shadow is formed. Shadows are formed on the sides of opaque objects where light cannot reach. Shadows opaque objects के साइड पे फॉर्म होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती। Question number 2. What kind of materials are translucent? Things through which only a little light can pass are called translucent. ऐसे materials जिनसे सिर्फ small amount of light pass हो सकती है उनको हम translucent कहते हैं। For example, dark glasses, thin paper and colored plastics. Question number 3. What do you understand by the word transparent? Things that allow light to pass through them quite easily. These things are called transparent. ऐसे मटेरियल्स जिनसे लाइट इजीली पास कर सकती है उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड क्लियर प्लास्टिक्स। Question number 4. What happens during a solar eclipse? The moon comes between the sun and the earth in solar eclipse. The moon is opaque and blocks out the light of the sun. During a solar eclipse, moon sun और अर्थ के दरमियान में आ जाता है और मून एक ओपेक मटेरियल है जिसकी वजह से वो सनलाइट जो अर्थ के मिल रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है। Now question number 5 is your homework on your workbook page number 11. Your question is, think about it. First part, you are told that light travels in straight lines. Can you think of a way to prove this statement is true? आपको बताया गया है कि लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। क्या आप कोई स्टेटमेंट ऐसी बता सकते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि ये ट्रू है? और सेकंड पार्ट, व्हाट शेडोज विल दीज ऑब्जेक्ट्स मेक व्हेन द लाइट इज टू वन साइड, द लाइट इज अबव। जो आपकी वर्कबुक में इसके नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें आपने इन ऑब्जेक्ट्स के शेडोज ड्रॉ करने हैं। जब आप ए पार्ट के लिए ड्रॉ करेंगे तो आप ड्रॉ करेंगे जब लाइट सोर्स उसके साइड पे प्रेजेंट है, और बी पार्ट के लिए जो लाइट सोर्स है वो उसके अबव यानी कि ऊपर प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी वर्कबुक पे करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं और जो आपको होमवर्क मिला है वो आपने अपनी वर्कबुक पे नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड करनी है जहाँ से आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।